जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो वेब जी एंड वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन डेट को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है, बिग डेवलपमेंट आ रही है। जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके साथ साथ बहुत सारी क्वेरीज आपको की आ रही है, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है इस एग्जामिनेशन से रेलेवेंट उनके रिगार्डिंग उन सारी क्वेरीज को मैं आंसर करूंगा। साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्शन भी इस बार है वेस्ट बंगाल में, जो कि अप्रैल में मोस्ट प्रोबेबली कंडक्ट करवाई जा सकती है और उसी टाइम पे वेब जे की एग्जाम भी होती है, पास्ट के ईयर्स में होती आ रही है। तो उस पर ही बात करेंगे, क्या एग्जाम अर्ली कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर एग्जाम में डिले होगी। उन सारी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप देखोगे तो थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन विंडो। ये मैंने पहले भी बताया क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी 22 जनवरी से, है ना, 22 जैन से ये बिगिन हुआ था। इस बार भी जनवरी के थर्ड वीक से आपकी रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। उसके साथ साथ लास्ट डेट आपको फेब तक मिलेगा। उसके बाद एप्लीकेशन करेक्शन के लिए फेब में आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, यानी कि लास्ट के फेब में आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, जिसके इन बिटवीन जो भी इंफॉर्मेशन आपने बाय मिस्टेक रॉन्ग फिट करी है उसको आप करेक्ट कर लोगे। एडमिट कार्ड रिलीज अप्रैल 2026 के अर्ली में एडमिट कार्ड रिलीज कर देगा। अब यहीं पे कुछ चीजें हैं जिसपे आप बात कर सकते हो, जैसे अप्रैल में ही प्रोबेबिलिटी है ना, वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शंस हैं उसकी प्रोबेबिलिटी भी अप्रैल में ही है। तो अब ध्यान क्या रखना है कि अगर आपका ये अप्रैल में हर बार जो एग्जाम होती है वो लास्ट संडे ऑफ अप्रैल को कंडक्ट करवाई जाती है। जैसे पिछली बार 2025 में 27 अप्रैल को लास्ट संडे हो रहा था, उस दिन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई गई थी। इस बार भी लास्ट संडे को कंडक्ट होने की बिग प्रोबेबिलिटी है, बट इलेक्शंस है तो इलेक्शंस के कारण जो शेड्यूल है उसमें चेंजेस की जा सकती है। एग्जाम अर्ली तो कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। आप इस बार वेब जे की एग्जामिनेशन में डिले देख सकते हो, है ना, ड्यू टू इलेक्शंस। अगर इलेक्शंस इन बिटवीन आई तो आप एग्जाम में डिले देख सकते हो। अर्ली तो कंडक्ट नहीं होगा, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और काउंसलिंग की डेट्स, रिजल्ट डिक्लेरेशन में भी आपको इलेक्शन के कारण डिले दिख सकता है। और लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि जो काउंसलिंग है उसमें भी डिले हुई थी। तो आपको परेशान नहीं होना है। आप सबसे पहले जो फेक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहां से आपको क्या किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है, यानी फेक सोर्सेस पे आप ट्रस्ट करना बंद कर दो। आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लेनी है कॉलेजेस की, ठीक है। ये सारी प्रिपरेशन आपको पहले से कर रखनी है। प्रायोरिटी लिस्ट जब आप कॉलेजेस की बनाओगे तो इसमें अपना बजट, ठीक है, फाइनेंशियल बजट, उसके बाद आपने इंटरेस्ट का प्रोग्राम, आपका जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्ट है उस प्रोग्राम को कंसीडर करना है। एंड थर्ड में आपके अचीवमेंट्स, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं। अगर बाय चांस आपका एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक नहीं होता है तो आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए इस चीज के लिए। ये प्रायोरिटी लिस्ट हमारी टीम से भी डिस्कस कर सकते हो। हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी चैलेंजेस और क्वेरीज आप फेस कर रहे हो, आपको प्रिपरेशन करना है। उसके बाद अगर आप देखो, एक चीज और मैं बताऊं, मैनेजमेंट कोटा, है ना, मैनेजमेंट कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो एडमिशन लेते हैं, वहां पे एक्स्ट्रा डोनेशन पे करके आते हैं। तो आपको उस एक्स्ट्रा डोनेशन जो आप पे करते हो, है ना, उससे भी बचना है। मैनेजमेंट कोटा में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा डोनेशन पे नहीं करना है। हमारी टीम हेल्प के लिए, उनसे कनेक्ट करो। कुछ एग्जाम्स है वेब जेई के अलावा, जैसे जेई मेंस, वेब जेई, कुछ पॉपुलर एग्जाम है, बट इसके अलावा आप सैट के लिए जा सकते हो, शिक्षा और अनुसंधान, है ना, एडमिशन टेस्ट। उसके साथ साथ आप एक आईएमजे, जैसे आपको पता होगा वेब जेई में 2-3 कॉलेजेस बहुत ज्यादा पॉपुलर है प्राइवेट कॉलेजेस में, हेरिटेज, आईएम, तो आप आईएमजे के लिए भी जा सकते हो। उसके बाद आप एसआरएमजे, अगर आप फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड से आते हो तो आप वीटी का भी फॉर्म फिल कर सकते हो, है ना, इससे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये कुछ और एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एज अ बैकअप प्लान इनको कंसीडर करना है। बाकी हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, देन मी एंड माय टीम इज ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम बिल्कुल ऑनेस्टली आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको वीडियोस की रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।